कल हम लोग ने वो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन पढ़ ली थी और उसके लिए हमने फॉर्मूले देख लिए थे किस तरीके से हो रहा है। अब आज हमें स्टार्ट क्या करना है, ये दूसरी इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन का ये टाइप, वो सब चीजें देखनी है। पर उससे पहले ये वाला जो कल का क्वेश्चन था, मतलब कल ही उसको भेज दो, इसके मेरे को बाकी चीजें निकाल के बताओ। वही नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, नॉन नेगेटिव कितने होंगे और नेगेटिव कितने निकल के आएंगे। 27, 14, 13। 27, 14 और 13 आ गए बाकियों के भी। कितना बनेगा, x-64 और y-102 और 28 इंटू 16 का स्क्वायर ना, विच इज 4 की पावर 4 और 2 की पावर 8। ये 4 7 का मतलब कितना हो गया, 20। कितने फैक्टर्स निकल के आ रहे थे इसके? 22। 22 ही आ रहे हैं ना। 22, माय बैड। हाँ हमने गलत 22 आ ले रहे लिया हैं। तो 16 ले लिया। हाँ 22 फैक्टर्स आ रहे हैं ना इसके। तो नंबर ऑफ तो सोल्यूशंस ऑल कितने हो जाएंगे, सॉल्यूशंस 2x-1 हो जाएंगे, 43 43। होंगे, है ना। 43, 22, और 21। 22 और 21 निकल के आ जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है, ठीक है, चलो सही है। कोई डाउट है किसी को इसमें? अच्छा, ये जो एक टू -1 किया है, एक क्यों हटाया, वो कोई बता सकता है? कल उसका रीजन मैंने बताया था, ये सिंगल जो हम लोग 1 माइनस कर रहे हैं वो क्यों माइनस कर रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन है जो हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे जीरो हैं? जीरो। हाँ 0 0 एक्स और वाई जिसमें 0 हो जाता है वो वाला एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो मेन आज स्टार्ट करना था, बेसिकली ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में रहेगी, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 39। अब इसके मैं तुमसे पूछता हूँ कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, मतलब मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है, कि मुझे ये बताओ इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कितने निकल के आएंगे एक्स और वाई के। अगर मैं, चलो स्टार्ट करता हूँ, कुछ वैल्यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो एक्स को हम कुछ डालते हैं, ठीक है, एक्स को मैं कुछ डालता हूँ और या फिर वाई को कुछ डालता हूँ। अगर मैंने वाई की वैल्यू 1 डाली, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 39, या फिर 2x इज इक्वल टू 39 - 3, या फिर 2x इज इक्वल टू 36, या फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो एक मुझे क्या मिल गया कि x की वैल्यू 18 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, और देखते हैं और क्या डाल सकते हैं। सोचो बताओ, y के बदले और क्या डाल सकता हूँ। y के बदले चलो अगर मैं 2 डालता हूँ, y के बदले अगर मैंने 2 डाला, तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 39, या फिर ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 39, या फिर ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 39 - 6। लेकिन ये तो 33 होगा, तो x तो उसमें चले जाएगा, किस में जाएगा, x की वैल्यू 33/2 हो जाएगी, तो डेसिमल में जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, y 2 नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर मैं y को 3 ले लूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 39, या फिर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 39, या फिर 2x इज इक्वल टू 39 - 9 जो कि 30 होगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक बार हमारा 18 और 1 वाला पेयर बना, अब मैंने y 3 डाला, तो मेरा x कितना आया, 15 आया। और देखते हैं 4 यहाँ पे चल पाएगा, अगर मैं y की वैल्यू अगर 4 डालता हूँ, अभी थोड़ा एक दो बार और ट्राई करके देखेंगे कि अगर मैं y की वैल्यू 4 डालता हूँ तो ये कितना बनेगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 39। तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 39, या फिर यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 - 12 जो कि होगा 27। तो यहाँ से भी x उसमें जा रहे हैं डेसिमल में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, छोड़ो, y की वैल्यू अगर आप 5 डालते हैं, 5 अगर मैं डाल दूं तो 2x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 39, या फिर ये 2x मुझे कितना मिल जाएगा, 24, या फिर x की वैल्यू 12 आ जाएगी। मतलब ये 5 डला और ये 12 हो गया। ठीक है, पर अब जरा मुझे ध्यान से ये बताना, ऐसे ये तो भाई चलते ही जा रहा है, मतलब मैं डालते जाऊंगा इसकी वैल्यू निकलते आएगी, तो क्या किसका इसका कोई अंत है, इसका कोई एंड होगा, या ऐसे जितना भी डालू ये निकलता ही जाएगा, मतलब मैं कुछ भी वाई डालते जाऊं कुछ भी एक्स आता ही रहेगा, या फिर कोई एंड होगा कि ये लास्ट है, या फिर नहीं होगा इसका कोई भी एंड? अगर नहीं नहीं, ये तो पॉजिटिव स्ट्रेट ले लाइन रहे है, हैं तो कोई एंड फिर, नहीं है। नहीं, मैं पॉजिटिव उसकी अगर बात ही पॉज नहीं कर रहा हूँ, मैंने साइली यहाँ पे क्या लिखा था, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बोला ही नहीं आपसे, मैंने तो इंटीग्रल बोला है, मतलब वो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। मैं अभी पॉजिटिव पे भी आने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं इंटीग्रल की इंटीग्रल पे बात कर नहीं रहा है। हूँ। इसका मतलब कोई एंड नहीं है, सबका यही आंसर है, मतलब इसमें कोई एंड नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा।
ठीक है, हाँ ये सही है। आप x के बदले कुछ भी डालो या y के बदले कुछ भी डालो, आपको एकदम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते ही रहेंगे। तो ऐसी इक्वेशन का लिख लेना कॉपी में, जहां पे भी नोट्स बना रहे हो, ऐसी इक्वेशन के जो भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे ना, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, वो कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। वो आप निकालते ही रहोगे, कुछ भी x की वैल्यू डालते रहो, कुछ भी y की वैल्यू डालते रहो, सेटिस्फाई करते रहो, आंसर आते रहेगा। मैं मतलब x के बदले कुछ भी डाल दूं, -3 डाल दूं, -2 डाल दूं, जो भी सेटिस्फाई, तो ऐसे y का कुछ भी निकलता रहेगा। तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। क्लियर है यहां तक? इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। लेकिन अब साइली कुछ बोल रही थी पॉजिटिव वाला। हाँ साइली, अब बताओ क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव तो अगर x इक्वल्स टू 0 तक ले लिया तो y इक्वल्स टू 13, तो उस तक आ जाएगा हाँ, तो 7 मतलब सॉल्यूशंस। पॉजिटिव सॉल्यूशंस पे अगर जाएंगे तो उसकी एक लिमिट है। मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशंस की कोई एक लिमिट निकल के आएगी कि हाँ इसका एंड है, उसका एक एंड हमें मिल जाएगा। तो इन जैसे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि इसके इंटीग्रल्स, वो इंटीग्रल तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आपसे या तो पॉजिटिव पूछ लेंगे या फिर नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव मतलब जिसमें जीरो भी आ जाएगा। ये तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं। एक इंटीग्रल हो गए, एक हो गए पॉजिटिव सॉल्यूशंस, और एक हो गए आपके नॉन नेगेटिव। बस डिफरेंस ये होगा, इंटीग्रल में तो सारे आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आ गया। पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव वाले ही आएंगे, 1 से लेके पॉजिटिव तक जो जा रहे हैं। नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव तक जाएगा। ठीक है, तो आपसे या तो ये पॉजिटिव सॉल्यूशंस पूछ लेंगे या तो ये नॉन नेगेटिव। इंटीग्रल आपसे इसमें पूछेंगे नहीं क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब हम निकाल के देखते हैं, थोड़ा इसमें भी समझते हैं कि चलो इक्वेशन तो है हमारे पास, तो हम उसको निकाल कैसे सकते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, थोड़ा फिर से समझ के देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 39 था। हमने कुछ वैल्यूज निकाल ली थी, मतलब x और y के कुछ पेयर्स हमने निकाल लिए थे। y के बदले जब मैं 1 डाल रहा था, y के बदले जब मैं 1 डाल रहा था, तो मेरे को x वहां पे कितना मिल जा रहा था? 18 मिल जा रहा था। ऐसे ही फिर y के बदले मैं कितना डाल रहा था? 3 डाल रहा था, तब मुझे x वहां पे 15 मिल जा रहा था। फिर मैंने y के बदले यहाँ पे 5 डाला था, तब मेरे को x 12 मिल जा रहा था। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे किसी को डाउट है? अब जरा ध्यान से देखना। अब आप यहाँ पे एक y पे एक पैटर्न पकड़ो, ठीक है? यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ोगे, y प्लस 2 3 पड़ा, 3 प्लस 2 5 पड़ा। ऐसे ही 18 माइनस 3 15 पड़ा, और ऐसे ही 15 माइनस 3 12 आया। तो क्या आप अगला सोल्यूशन मुझे बता सकते हो? इस हिसाब से अगला सोल्यूशन कितना होगा? 5 प्लस 2 7, और 12 माइनस 3 9। अगला सोल्यूशन 7 प्लस 2 9, और 9 माइनस 3 6। अगला सोल्यूशन 9 प्लस 2 11, और 6 माइनस 3 3। अगला सोल्यूशन 11 प्लस 2 13, और 3 माइनस 3 0। कोई और सोल्यूशन है जो मैं मिस कर रहा हूं, या सारे हो गए? ये नहीं, सारे हो गए। सारे हो गए। और कोई सॉल्यूशन तो नहीं है जो ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, मतलब जीरो चलेगा और बाकी नॉन नेगेटिव होना चाहिए? सारे हो गए कौस्तुभ, कोई बच नहीं रहा है मतलब? ठीक है, तो बेसिकली ये चल क्या रहा है? अब ये जो ये +2 हो रहा है और यहाँ पे जो -3 हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ये +2 क्या है? +2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या है? x का क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, जो यहाँ आप ध्यान से देखोगे x के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो -3 है, मतलब 3 -3 नहीं है, 3 है बेसिकली, वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y है बेसिकली। ठीक है, तो आपको बस इसमें करना क्या है, जब भी इस तरीके की इक्वेशन का आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, भले ही वो नॉन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसका पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? आप कोई भी एक सॉल्यूशन उसका निकाल लो, कोई भी एक सॉल्यूशन, कैलकुलेट कोई भी एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, खुद से कोई भी वैल्यू डाल के हिट एंड ट्रायल करके। कैसे करोगे? वो हिट एंड ट्रायल से ही होगा। कोई एक वैल्यू डालो और उससे निकाल लो। ठीक है, समझ लो मैंने कुछ भी वैल्यू डाली होती, फॉर एग्जांपल y की मैंने ही 7 डाली होती, तो मेरे को ये x मिल जाता। अब मेरे को देखना है कि कौन सा उसमें पैटर्न चलेगा, मतलब एक वैल्यू मिली, अब मुझे उसमें देखना है कि ऊपर अगर मैं जैसे y को बढ़ाऊंगा तो क्या निकल के आ रहा है? x छोटा हो रहा है, मतलब एक रिलेशन में मिलेगा। मतलब एक चीज अगर इसमें बढ़ रही होगी, जैसे आप देख लो इधर y बढ़ रहा है, मतलब ऐसे 1 से 3 हम जा रहे हैं, y बढ़ रहा है, तो x क्या हो रहा है? y अगर इंक्रीज हो रहा है तो x आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसा इसमें पेयर चलेगा। ठीक है, ऐसा मतलब एक वेरिएबल इसमें इंक्रीज हो रहा होगा तो एक वेरिएबल इसमें क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमारे इसमें कितने सॉल्यूशंस बन के आ रहे हैं x और y के? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें तो 7 सॉल्यूशन बन के आ रहे हैं। 7 सॉल्यूशन कौन से? आपके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन।
लेकिन अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव कितने, तो पॉजिटिव के लिए आपकी सिर्फ कितने हो जाएंगे, जीरो वाला आप हटा दोगे तो बेसिकली पॉजिटिव के लिए कितने निकल के आ जाएंगे आपके 6 सॉल्यूशन। यहां तक अभी क्लियर है? ये मैं बताऊंगा कि चलो ये 7 और 6 हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ चीजें क्या चल रही हैं। ये एक तरह का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, हर बार क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है जिसमें हर बार कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 का, वो भी सेम है। यहां तक सबको क्लियर है? अभी तक मैंने क्या बताया है, फिर मैं अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट, अभी आगे चलेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सबको यहां तक? जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसका आप कोई भी एक पहला सॉल्यूशन निकाल लो हिट एंड ट्रायल से, फिर आप उसमें वही देखते रहो कि अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं किसी एक वेरिएबल के वैल्यू जो भी एक्स या वाई होगी, तो दूसरे पे उसका असर क्या पड़ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो एक इक्वेशन और कंसिडर करते हैं, जैसे कि 3x + 7y = 1000। मुझे इसका एक इक्वेशन, एक कोई सॉल्यूशन बताओ कि हाँ ये सॉल्यूशन यहाँ पे वर्क कर जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 1 डालूं तो ये सॉल्यूशन वर्क करवा के देखते हैं। मैंने y की वैल्यू 1 डाली, अगर मैं y के बदले 1 डालता हूं तो ये क्या बनेगा, 3x + 7 × 1 7 = 1000, या फिर 3x = कितना हो जाएगा, 993, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 331। तो पहला पेयर मुझे क्या मिल गया है, x के बदले आ रहा है 331 और y के बदले कितना आ रहा है, 1। ठीक है, y के बदले कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस तो चाहिए नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे वो तो सॉल्यूशंस चाहिए नहीं है, मतलब नेगेटिव वाले नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे वो बताओ कि पॉजिटिव कितने होंगे। एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं y को पीछे लेके जाऊंगा या मैं y को आगे लेके जाऊंगा, ये मुझे बताना है, मैं y को पीछे लेके जाऊं या आगे लेके जाऊं। और y किस नंबर से मूव होगा और x किस नंबर से मूव होगा। x होगा 7 से मूव और y होगा 3 से मूव, क्योंकि y का वेरिएबल कितना है, 7 है, तो वो उल्टा चलता है, और यहाँ पे x का वेरिएबल कितना है, वो उल्टा चलता है। क्लियर है सबको? यहां भी क्या बताया मैंने, एक सॉल्यूशन बस अभी तक निकाला है मैंने, y की वैल्यू 1 देखी और मैंने एक पेयर यहां से बना दिया जो मेरा बन रहा था 331,1। अब मुझे पता है जो y चेंज होगा, मतलब y भले ही बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन y कितने से बढ़ेगा, 3 से चेंज होगा, जो भी आएगा बढ़ेगा या घटेगा। ऐसी x में जो चेंज आएगा वो कितने से आएगा, 7 से आएगा। अब मैं आपसे दूसरा ये पूछ रहा था कि हमने ये निकाल लिया, अब मैंने पूछा कि इसमें से बढ़ेगा या घटेगा कौन, मैंने आपसे वो पूछा, y बढ़ेगा या x बढ़ेगा। कोई बता सकता है यहाँ पे, y बढ़ेगा या x बढ़ेगा? y बढ़ सकता है। क्यों y घट नहीं सकता? y घटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, y घटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, घट तो सकता है y घट सकता है, वो भी सिचुएशन पॉसिबल है, लेकिन हमें क्या, हमें इसमें पॉजिटिव निकालने हैं। या तो हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस पूछे गए हैं या तो हमसे नॉन नेगेटिव पूछे गए हैं। आपसे इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो निकालना, अभी हमने डिस्कस किया, वो निकालना वो इनफाइनाइट है, वो आप नहीं निकाल नहीं सकते। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो y को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, y कितना चेंज आएगा, +3, तो ये 4 आएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, -7, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 324। सेकेंड पेयर ये निकल के आ जाता है। अगला पेयर फिर से कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -7, और ये कितना हो जाएगा आपका 317। क्लियर है यहां तक ये पेयर कैसे निकले हैं? इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आगे ऐसे और भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो किसी को पूछ लो। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने देखा कि हमने 3 पेयर तो मैंने ऐसे समझाने के लिए निकाले, लेकिन अब कितने पेयर बनेंगे, कोई बता सकता है कि हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब मैं लास्ट पेयर जो लिख रहा हूँ, लास्ट पेयर फॉर एग्जांपल, इसका लास्ट पेयर क्या हो सकता है? अच्छा, कोई गेस करना चाहेगा कि हाँ सर इसका लास्ट पेयर ये हो सकता है, इसका लास्ट पेयर क्या हो सकता है? ऐसे चलता रहेगा जब ये, तो इसका लास्ट पेयर क्या हो सकता है, सोचो जरा। हमें नेगेटिव में जाना नहीं है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है? x की सबसे छोटी, हाँ बोलो 1000/7 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, 1000/7 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, x की सबसे छोटी वैल्यू 1000/7 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू 1000, ये कितना आ जाएगा, कुछ 1, मतलब कुछ 100 कुछ जाएगा, पर x की उससे छोटी मैं पूछ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ x की, मुझे सबसे छोटी वैल्यू बताओ कि जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, इस इक्वेशन को, मैं वो पूछ रहा हूँ।
जरा ध्यान से समझो, अगर मैं इसको देखो, ये तो यहां से वो हो रहा है, डिक्रीज वाली एपी चल रही है। अगर ये गिरते गिरते 331 से आपका 324 बना है, 324 से 317 बना है, और ये गिरते गिरते जितना भी बनेगा, मैं बोलता हूं चलो इसको हम मानते हैं कौस्तुभ कि क्या ये 1 बन सकता है। मैंने बोला कि चलो मान के देखते हैं कौस्तुभ कि 1 बन सकता है। तो अगर मैं देखूं इसको सेटिस्फाई 2 है क्या? क्या 2 2 आ 2 रहा है क्या? है। सबसे छोटी वैल्यू पता नहीं है यार साइली में, ये तो मैंने इक्वेशन चेक करके देख रहे हैं अभी हम कि कौन सी वैल्यू उस पे सेटिस्फाई करेगी। अगर मैंने सबसे छोटी वैल्यू 1 मान ली, तो ये मैंने 3 1 1 और 7y इंटू 1000, या फिर मुझे 7y किससे मिल जाएगा, ये बन जाएगा पर 997, और y की वैल्यू 997। क्या ये इसको काट देगा? 997 डिवाइडेड बाय 7 कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा सर। 997 डिवाइड बाय 7 नहीं कट रहा है, तो मतलब ये 1 नहीं हो सकती। और साइली ने बोला 2 हो सकती है, चलो 2 अगर ये होगी तो ये 3 2 6, और यहाँ पे 6 कटेगा तो 994 होगा। 994 कट रहा है, हाँ सर ये कट रहा हाँ ये कट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 142। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, अब आपको पता चल गया कि जो लोएस्ट वैल्यू जो इसमें सेटिस्फाई कर रही है वो 2 है। हमने चेक करना कहां से स्टार्ट किया था? 1 से, लेकिन आप 1 से नहीं करोगे, आप 0 से करना। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना, मैंने 1 से किया था ना, 1 से नहीं 0 से करना स्टार्ट। ठीक है, सबसे लोएस्ट वैल्यू के लिए। तो अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि ये जो x की वैल्यूज है, ये एक सीरीज बन रही है। क्या यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है? 331 से लेके कितना 2 तक, या फिर अगर मैं ये उल्टा मैंने लिख दिया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको 2 से लेके 331 तक, मतलब फर्स्ट ए कितना है आपका? 2 है, और आपका कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? 7 है। या फिर इधर आपका ए कितना है? 331 है, और इधर कॉमन डिफरेंस कितना है? -7। अब मैं अगर बोलूं कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, तो क्या कोई निकाल सकता है? किसी को पता है कि कैसे निकाल सकते हैं कितने टर्म्स होंगे इस एपी में? है। हाँ सर आप बताओ। प्लस n माइनस 1d। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अपना an क्या है इस वाली एपी में? 331, a कितना है? 2 प्लस n मुझे पता नहीं, d की वैल्यू 7 है, जो कि कितना हो जाएगा? 329 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, ये आपको n मिल जाएगा। 329 डिवाइडेड बाय 7 आएगा 47, और 47 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50। तो ये कितने सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं बेसिकली? 48 में। हाँ बोलना। 40 हाँ 48, सॉरी 48 48, हाँ 48, 50 मैंने गलत लिख दिया। ये 40 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी कितनी आ रही थी? ये 47 था ना, कैंसिल आउट करके, और 47 प्लस 1, तो n कितना आएगा? 48 सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे ये 48 ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 48 पेयर्स बनेंगे, तो कितने सॉल्यूशन निकल के आए? 48 सॉल्यूशन निकल के आए इस इक्वेशन के। आया समझ में किया क्या है? मैं अभी फिर से 2 3 एग्जांपल के साथ फिर से एक्सप्लेन करूंगा, दूंगा अभी क्वेश्चन, वो खुद से ट्राई करके देखना। अभी अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम एक और इक्वेशन लेते हैं, उसको फिर से पूरा सॉल्व करके देखेंगे। किसी पॉइंट पे डाउट है, समझ नहीं आया तो पूछ लो अभी। पूछना है किसी को कुछ? क्लियर है इतना क्या किया है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, एक और इक्वेशन लेते हैं। जो सबसे पहली इक्वेशन अभी लिखी थी हम उसी को लेके चलते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो मैंने क्या लिखी थी, उसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। अब पहला स्टेप मैंने क्या बताया, कोई भी आप पहला सॉल्यूशन निकाल लो x और y के लिए। ठीक है, x और y के लिए, तो y की किसी की भी वेरिएबल की वैल्यू डालो 0 से, या 0 से डालो। किसकी डालू? जिसकी बोलोगे उसकी डालूंगा, भले x की डाल लो या y की डालो, 0 डाल के देखो सबसे पहले। ठीक है, चलो मैं x की डालता हूं। मैं अगर x को 0 लेके चलता हूं, मैं अगर x को 0 लेता हूं, तो ये कितना? ये तो 3y इज इक्वल टू 39 हो जाएगा, और y मेरे को कितना मिल जाएगा? 13। तो मुझे पहला पेयर मिल गया है कि 0, 13 होगा। अब बताओ साइली, बताना कि ये मैं x को बढ़ाऊंगा या y को बढ़ाऊंगा? यहां से क्या बढ़ेगा? x बढ़ेगा या y बढ़ेगा? कौन सा वेरिएबल इंक्रीज होगा? पॉजिटिव सॉल्यूशन। हाँ मुझे वही चाहिए, मुझे चाहिए नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन मुझे चाहिए। फिर x बढ़ेगा y कमेगा। हाँ ठीक है, अगर मैं पूछता कि मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, फिर पॉजिटिव होता तो 0 से स्टार्ट ही नहीं करते ना। 0 से स्टार्ट कर लिए, पर 0 वाला काउंट नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है हम 0 वाला काउंट नहीं करते। ठीक है, स्टार्ट हम 0 से कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, हम 0 वाला काउंट नहीं करते। ठीक है, चलो मैंने पॉजिटिव हटा दिया, अभी हम नॉन नेगेटिव देख रहे हैं। तो बढ़ेगा x, ये क्लियर है सबको? x क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि x को घटाएंगे तो भाई वो नेगेटिव चला जाएगा, तो हमें नेगेटिव चाहिए ही नहीं है। तो हम, और अब ये बताना, कोई भी बताओ कि x को मैं कितने से बढ़ाऊंगा और y को मैं कितने से घटाऊंगा? x को मैं कितने से बढ़ाऊं? 3 और y 2 से कमेगा।
हाँ, ये 3 से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि y का कोफिशिएंट 3 है, और ये 2 से इसलिए कम हो रहा है क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है। तो अब ये कितना पेयर बन जाएगा, 0 प्लस 3, 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 11। ये फिर कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और ऐसे चलते रहेंगे। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ऐसे बन बन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अब मैंने बोला ये y की जो वैल्यू है, y की सबसे छोटी वैल्यू मैं आपसे बोलता हूं कितनी हो सकती है। मैंने क्या बोला, 0 डाल के देखना। अगर हम y के बदले 0 डालें तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 39, नहीं चल रहा है तो 0 वर्क नहीं करेगा। अगर मैं 1 डाल के देखता हूं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 39, या फिर 2x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 18। हाँ, मतलब 18 वाला काम कर जा रहा है, 18 वाला यहाँ पे काम कर जा रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे लास्ट कितनी निकल जा रही है, 18 आ जा रही है, और y की वैल्यू हमने कितनी डाली थी, 2। तो आप किसी भी को भी काउंट कर दो, या तो ये वाली एपी को उठा लो जिसमें कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है, या फिर ये वाली एपी को उठा लो जिसमें कॉमन डिफरेंस -2 का चल रहा है। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या आने वाले हैं, सेम। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना है 18, a कितना था 0 था, प्लस n माइनस वन, डी कितना है 3। तो ये कितना हो जाएगा 18/3 प्लस 1, ये आपका n आ जाएगा जो कि कितना है 7। और इधर भी निकालोगे तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना है 13, a कितना है 2 प्लस n माइनस वन, डी कितना है 2। ये हो जाएगा अपना 11/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। कुछ वैल्यू गलत है क्योंकि इसमें पॉइंट में कैसे जा रहा है, 13 से चला है ना। 13 इज इक्वल्स टू फर्स्ट 2 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, 13 y माइनस 1 होगा, वन होगा। y 1 होगा। अच्छा, हाँ 18 हाँ होगा। हाँ, y 1 होगा, सॉरी y 1 होगा, हाँ 2 नहीं होगा, y 1 होगा, हाँ y 1 होगा, y 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, हाँ 6 7, तो n की वैल्यू यहाँ से भी 7 आ रही है। तो चाहे इस वाली एपी को उठाओ चाहे इस वाली एपी को उठाओ, दोनों से आपको नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस कितने मिल रहे हैं, वो 6 मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे पॉजिटिव पूछ लिया जाता, 7 मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, यहीं पे पॉजिटिव पूछ लिया जाता तो वो 7 में से आप एक घटा देते क्योंकि एक ये 0 वाला आ रहा है, तो वो कितने हो जाते 6। आए सब में वो कैसे हम निकाल रहे हैं कि कितने नॉन नेगेटिव हैं कितने पॉजिटिव हैं, आर सब में कैसे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। कोई डाउट है किसी को अभी भी कि सॉल्यूशंस कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? किसी को अगर अभी नहीं क्लियर हुआ हो तो फिर से एक बार पूछ लो, किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो। क्लियर है सबको कैसे निकाल रहे हैं हम सॉल्यूशंस? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर क्लियर है तो मैं अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका मेरे को आंसर निकाल के बताना है, वही नंबर आपको सॉल्यूशन ही निकालना है। इसके मेरे को ये करना, फाइंड करना, इसके फाइंड करके बताओ कि पहले तो नॉन नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, और फर्स्ट ये निकालना, और सेकंड पे ये बताना कि इसके पॉजिटिव पॉजिटिव सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे। इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18। करना ये वाला, बताओ इसको कितने निकल रहे हैं। सब 0 होंगे क्या? हाँ, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका, हाँ, कोई भी सॉल्यूशन निकल के ही नहीं आएगा। एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इस इक्वेशन में। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ इसका बताना। बताओ।
10 क्या? कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ मेरा भी 10 ही आया। ठीक है, तो 28 1 प्लस n माइनस वन 3 का 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, हाँ 10 आएगा। तो 10 क्या है? 10 नॉन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, दोनों ही 10 है, दोनों ही 10 है, क्योंकि इसमें एक भी जीरो वाला टर्म है ही नहीं। तो नॉन नेगेटिव भी आपके 10 ही हो जाएंगे और पॉजिटिव भी आपके 10 हो जाएंगे। आया समझ में कैसे कैलकुलेटर हो सोल्यूशन? अब इक्वेशन एक निकाला, एक कैलकुलेट किया, और एक वो भी कैसे कैलकुलेट करना है आपको, वो वन एंड वन डाल के देखो, जीरो डाल के देखो, किसी भी वेरिएबल में एक एपी फाइंड आउट कर लो, लास्ट टर्म देख लो, एपी का फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है सबको नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सोल्यूशन कैसे निकल रहे हैं? किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी तक। ठीक है, एक और इक्वेशन दे रहा हूं, वो वाली ट्राई करके देख लो। इसमें भी वही बताना है आपको, नॉन नॉन नेगेटिव कितने, नॉन नेगेटिव कितने और पॉजिटिव कितने। मत जीरो ही होगा क्या इसका भी? एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल हमारा भी सकता। जीरो पहला नहीं। तो निकल तो नहीं रहा, मतलब मिला तो नहीं होती। नहीं निकलेगा इसका, इसके जीरो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ इक्वेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है, तो ये नोट डाउन कर लेना। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसका LHS किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये इसका LHS 4 से डिवाइड हो रहा है, उससे लेकिन इसका RHS क्या उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं ये होगा। 4 से डिवाइड नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब भी इस तरीके की इक्वेशन होगी तो उसके जीरो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब उसका LHS किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए और उसका वो दूसरा RHS नहीं हो पा रहा है। मतलब एक और इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 241, और एक अगर यही लिखी 3x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 300। अब इसके सॉल्यूशंस आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये वाला साइड आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये वाला साइड आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है और ये भी 3 से, तो इसको तो आप और छोटा कर लोगे, इसको छोटा करके x प्लस 4y इज इक्वल टू 100 लिख लोगे और अब इसके सॉल्यूशन निकाल लोगे।
आईएसओ में बेसिकली एक टाइप ऑफ इक्वेशन थी जिसका एलएचएस पूरा एलएचएस किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन उसका आरएचएस उस नंबर से डिवाइड नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ये जो इक्वेशन है 4 कॉमन आउट निकालोगे तो x प्लस 3y बनेगा और यहाँ पे 2085 आएगा, पर यहाँ पे जब x प्लस 3y लिखोगे तो 2085 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो ऐसे जब पॉइंट में जाएगा तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल के आएगा। आगे समय ये एक टाइप ऑफ इक्वेशन है, दिमाग में रखना, मतलब लिख लेना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी आगे तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस इक्वेशन के निकाल के बताना। इसके मेरे को वही चाहिए, पहले नॉन नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, दोनों निकाल के बताओ। Non-negative is 31 और positive 29. कर रहे हैं सारी चीज। नॉन नेगेटिव कितना? नॉन नेगेटिव 31 आ रहा है और 2 कट जाएंगे 29। सही है, आया? बाकियों का आंसर आ गया? बताओ बाकियों का आंसर। हाँ आ गया। सेम आ रहा है? हाँ आ गया। दीपांश, मेघना, दिशा? हाँ मेरा भी आ गया। ठीक है। हाँ आ गया। यहाँ पे हमने क्या लिखी थी? 2x प्लस 3y। ठीक है, अब देखो ये भी एक टाइप ऑफ इक्वेशन है जो बता रहा हूँ क्या गिवन है इसमें। अगर ध्यान से देखोगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1050 है। अब इससे पहले जो हम एक इक्वेशन कर रहे थे, हमने जो भी इक्वेशन की है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन क्या थी? लिखिए किसी ने, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें हमारी इक्वेशन क्या थी? बताना अगर किसी ने। 2x प्लस 3y वाली। हाँ 2x प्लस 3y 39। और बताना उसके बाद कौन सी थी? उसके बाद 3x प्लस 7y इक्वल टू 1000। इसमें हाँ ठीक है, और बताना, और भी थी? हाँ और भी थी। उसके बाद थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 18, उसका 0 आया था। उसका ये वाली नहीं। इसके बाद थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 115। हाँ ठीक है बस। अब जरा ध्यान से देखना, हमने अभी तक 3 तरह की मैंने आपको इक्वेशन बताई है। ठीक है, 3 तरह की कैसे? सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशंस देखी, ठीक है, और अभी हमने फिर वो वाली देखी थी जिसमें ऐसा करके ये 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 2085 था, जिसके नो सोल्यूशन निकले क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा था और ये वाला पार्ट आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था। अब थर्ड टाइप इसका ये हो जाता है। इसमें कोई बता सकता है, किसी को कुछ पैटर्न दिख रहा है इस इक्वेशन में? इसमें किसी RHS दोनों LHS के टर्म से डिविजिबल है। हाँ यही है इसका पैटर्न, बस यही है इसका पैटर्न। इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं इस इक्वेशन का तो आपका यही होगा ax प्लस by ax प्लस by इज इक्वल, हाँ ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर आप देखो तो आपका जो a है, मतलब a आपका कितना है 5, वो भी आपके c से डिविजिबल है, मतलब 1050 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा। ऐसे ही अब अगर आप देखो अपना b, वो भी c से डिविजिबल है, मतलब सॉरी जो आपका c है वो आपका b से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1050 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी जहां पे ये फर्स्ट टर्म और ये मतलब a और b ये दोनों जब आपके ये c से डिवाइड हो जाते हैं ना, तो उसमें आपको इतना लंबा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो याद है तो तुरंत निकल जाएंगे। क्या फॉर्मूला उसका होता है? नॉन नेगेटिव अगर निकालने, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकालने, तो उसका आपका फॉर्मूला होता है k अपॉन k c अपॉन a
सी अपॉन ए बी प्लस वन, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, सी अपॉन ए बी प्लस वन। और यहीं पे अगर हमें पॉजिटिव निकालने हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने हैं, तो पॉजिटिव में फॉर्मूला बन जाता है आपका सी अपॉन ए बी माइनस वन। ठीक है, अब इसको लगा के देख लो एक बार वेरीफाई करके, सी कितना है अपना 1050 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, मतलब 7 इंटू 5 35 प्लस वन, और इसको देखोगे 1050 डिवाइड बाय 35 माइनस वन, बताना कितना आ रहा है ये वाले का नॉन नेगेटिव की वैल्यू, 1050 डिवाइड बाय 35 प्लस वन। उतनी आ रही है सर 31। 31 आ रही है इसमें, और इसमें कितनी आ रही है फिर, इसमें 30 आएगी, 29 आ रही है। हाँ ठीक है, आ रहा है, दोनों में आ रही है वैल्यू, सही है। यस सर। वेरीफाई सेम आ रहे हैं आंसर, नॉन नेगेटिव आपके 31 आ गए, और यहाँ से आपके जो पॉजिटिव निकल के आए 29 आ गए। तो जब भी इस तरीके की इक्वेशंस गिवन है, तो ये लगाने से बढ़िया डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट ये वाला क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, तो एक बार में आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? लेकिन आपका कहाँ चलेगा, उसी इक्वेशन में जहां पे ये ए और बी दोनों सी से डिविजिबल है, सी को दोनों काट दे रहे हैं, वहीं पे आपका फॉर्मूला चल पाएगा, कहीं और आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाओगे। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे जो मैंने अब तक बताया है? सबको ये क्लियर है? क्या हमने देखा, हमने तीन तरह की इक्वेशन देखी है, फिर हमने ये देखा उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलने हैं, एक दो में हमने ट्रिक सीखी है, बाकी में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से पूरा एकदम रिकैप देने वाला हूँ, और उसमें एक चीज और मैं ऐड करने वाला हूँ। चलो एक इक्वेशन, एक तरह की इक्वेशन और है, वो भी पहले दे देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 39। इसके सॉल्यूशंस कितने निकले थे? 7 आए थे शायद तक, आई गेस 7 थे या 6 थे? 7 थे। नॉन नेगेटिव 7 थे, दोनों 7 थे। नॉन नेगेटिव 7 थे, पॉजिटिव 6 थे। नॉन नेगेटिव अपने 7 निकल के आए, और पॉजिटिव निकल के आए अपने 6। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, क्या 239 से डिवाइड होता है? नहीं होता। लेकिन क्या 39 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो मतलब ये कौन सा टाइप हो गया जिसमें कोई एक वेरिएबल, इज इट ए और बी, कोई ना कोई एक क्या हो जा रहा है, सी से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, कोई भी ए या बी सी से डिविजिबल हो रहा है। तो इसमें भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बेसिकली कैसे निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला निकल के आता है सी अपॉन ए इंटू बी, वही सी अपॉन ए इंटू बी, सी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। पहले ये निकालना, और इसकी वैल्यू कुछ कैलकुलेट करते कुछ आएगी। मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सी कितना है मेरा, सी कितना है मेरा 39 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, 3 2 जा 6, कितना आएगा? इसके लिए आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, और ये 3 13 जा 13 बाई 2 कितना आ जाएगा अपना, 13 बाई 2 अपना 6.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सी अपॉन ए बी किया, तो अपना कितना आ गया, 6.5 आ गया। तो इसको कंसिडर कर लो, लेट दिस बी एन। मतलब आप सी अपॉन ए बी कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ एन मिल जाएगा। अब आपको दो सोल्यूशन निकालने हैं, एक आपको निकालना है वही पहले तो नॉन नेगेटिव वाले, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस कितने हैं, और दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है पॉजिटिव सॉल्यूशन। ये दो आपको निकालने हैं। तो नॉन नेगेटिव के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, नॉन नेगेटिव के लिए आपका फॉर्मूला होता है n+1, और पॉजिटिव के लिए हो जाता है सिर्फ n। ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव अगर मैं निकालूं तो 6.5 है, तो 6.5 + 1 जो कि कितना बनेगा 7.5, और n मतलब 6.5। उसको राउंड ऑफ कहाँ करना है, आगे या पीछे? पीछे राउंड ऑफ करना। ठीक है, पीछे राउंड ऑफ करना, मतलब ये कितना बनेगा 7, और ये कितना बन जाएगा 6। आए समझ में क्या किया है? हमने बस ये देखा है कि हमारा कोई एक वेरिएबल ए या बी कोई सी से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट वही इसमें फॉर्मूला लगाया सी अपॉन ए बी, जो कि 6.5 आया। अब अगर हमें नॉन नेगेटिव निकालने हैं तो n+1 किया, पॉजिटिव निकालने हैं तो n किया। एक बार इसको दूसरे इक्वेशन में लगा के वेरीफाई भी करके देखते हैं। क्लियर है सबको यहाँ पे क्या किया है? वही एक इक्वेशन का ही टाइप था जो हमने अभी देखा है, जो इतनी हम देर से देख रहे थे। बढ़ा दूं आगे? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके निकाल के बताना मुझे, इसके कितने सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 118। बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे इस हिसाब से। फॉर्मूला लगा के मत करना, अभी मेरे को पूरा डायरेक्ट करके बताना, फॉर्मूले लगा के अभी मत करना। अभी पूरा जो पहले सीखा था वो एपी वाला कॉन्सेप्ट अभी उसके थ्रू करना, फिर हम फॉर्मूला के थ्रू उससे वेरीफाई करके देखते हैं।
31 total or non-negative, I mean positive or 30, I guess. ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं y है ना x की लास्ट 0 1 2 1 7 2 चलेंगे x के बदले अगर 2 डाल दें 3y is equal to 1 1 8 minus 1 1 7 3 3 1 9 2 7 3 कितना 3 57 divided by 3 plus 1 equal to 1 20 आ रही है साइली एन की वैल्यू तो 20 आ रही है 20 आ रही है Oh sorry 20, हमने 60 को 3 से डिवाइड करके 30 लिख दिया था, सॉरी। 20 होगा तो आपके नॉन नेगेटिव कितने हो जाएंगे नॉन नेगेटिव हो रहे हैं हमारे 20 19 और पॉजिटिव 20 और पॉजिटिव 19। हाँ पॉजिटिव 19 अब हम फॉर्मूला अपना देखते हैं फॉर्मूला क्या लिखवाया था अब इधर कौन कट रहा है ए कट रहा है इससे मतलब अब अगर मैं इसका जनरल फॉर्मेट देखूं मेरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 118 और मेरा जनरल फॉर्मूला क्या होता है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c तो हमने देखा कोई एक इससे कट रहा है हाँ 2 ये a इसको काट दे रहा है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा c अपॉन a इंटू बी जो कि मुझे एक वैल्यू देगा तो 118 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा ये 118 डिवाइडेड बाई 6 कैलकुलेट करके देखो 118 डिवाइडेड बाई 6 ये आएगा 19.66 19.66 आएगा जिसको मैंने बोला था n कंसिडर कर लो अब यहाँ से नॉन नेगेटिव निकालने हैं और एक अपने को पॉजिटिव निकालने हैं नॉन नेगेटिव के लिए क्या था फॉर्मूला n प्लस 1 और इसके लिए कितना था n तो अगर इसमें n प्लस 1 करूँ तो 19.66 प्लस 1 कितना होगा 20.66 और इधर थी 19.66 और राउंड ऑफ करने को कहाँ बोला था पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ राउंड ऑफ करूँ तो कितना बनेगा 20 और पीछे की तरफ राउंड ऑफ करूँ कितना बनेगा 19 आए समझ में क्लियर है सबको हमने पहले डायरेक्ट वैसे सीखा कि चलो कैसे करना है तो अगर आपको फॉर्मूला तो रट जा रहा है तो आप वैसे कर लो और अगर फॉर्मूला नहीं रट पा रहे हो तो आप ऐसे डायरेक्ट फिर एपी उससे निकाल के देखो कोई भी एक तरीका लगा और निकाल लो बस याद रखना राउंड ऑफ पीछे करो भले ही आप यहाँ लास्ट में आके राउंड ऑफ कर रहे हो या फिर डायरेक्ट एन को यही राउंड ऑफ कर देते पीछे की तरफ 19 तो भी काम हो जाता है आए समय सबको क्लियर है बेसिकली हो क्या रहा है अगर हाँ यहाँ बोल दोगे सबको क्लियर है तो फिर मैं अभी हमने एक बार जो भी किया उसका एक बार वही बताऊंगा कि हमने क्या क्या किसने तरह की अभी तक इक्वेशन देख ली है कोई डाउट है तो पूछ लो वरना बता दो समझ आ गया सब बता दो एक बार हाँ क्लियर है ठीक है ठीक है तो अभी हमने क्या किया है अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बेसिकली हमने सबसे पहली इक्वेशन एक देखी थी हमने एक इक्वेशन देखी ऐसे करके फर्स्ट थी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 39 जिसमें क्या है इधर c अपॉन a हो जा रहा है या फिर c अपॉन b हो जा रहा है हमने सबसे पहले ये देखा था और इसमें हम फिर कैसे निकाल ले रहे थे सबसे हम c अपॉन a b कर रहे थे और फिर यहाँ से हम निकाल रहे थे नॉन नेगेटिव कैसे निकल रहे थे n प्लस 1 और पॉजिटिव कैसे निकल रहे थे हमारे n ठीक है और n को कहाँ राउंड ऑफ करना है n राउंडेड ऑफ टू पीछे बैक ठीक है पीछे की तरफ हम राउंड ऑफ कर रहे थे उसको सबसे फर्स्ट हमने ये देखा था ठीक है फिर एक टाइप हमने सेकंड टाइप पे हमने ये देखा कि जहाँ पे ऐसी इक्वेशन थी जो मैंने लिखी थी 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 2085 तो यहाँ पे ये वाला जो आपका पार्ट है ये वाला आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है लेकिन ये वाला पार्ट आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो इसमें क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन सेकंड हमने ऐसी इक्वेशन देखी फिर थर्ड मैंने एक बताई जहाँ पे दोनों पेयर हमने देखी थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 1050 हमने ये देखी इसमें क्या था इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं नीचे ही लिख दूं ax प्लस by इज इक्वल टू c यहाँ पे क्या है c अपॉन a भी हो रहा है एंड यहाँ पे और था और यहाँ पे c अपॉन a भी हो रहा है और एंड c अपॉन b भी हो रहा है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना था इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था c या इसका क्या फॉर्मूला लिखा था बताने जरा दीपांश इस वाले का क्या फॉर्मूला लिखा था नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए शायद नॉन नेगेटिव के लिए n प्लस 1 था और पॉजिटिव के लिए n माइनस 1 था और n का कैलकुलेशन हो रहा था आपका n यहाँ पे था c अपॉन a b यही था हाँ सर C अपॉन A B प्लस 1 और C अपॉन A B माइनस 1 हाँ
वही था सही लिखा है। मतलब ऐसे ही होगा ना, n निकालोगे तो वही प्लस वन कर दोगे वहाँ, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, n के बदले वही c अपॉन a b प्लस वन, c अपॉन a b माइनस वन, वही सेम चीज लिख लो। ठीक है, ऐसे निकल सकता है। ये हमने, अब हमने एक और इक्वेशन हमने देखी थी, एक और देखी थी, 2 मिनट। हाँ, एक हमने वो देखी थी बीच में, 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 1000। दिस इज द टाइप ऑफ द इक्वेशन वेयर ना a का कोई रिलेशन बन रहा है c के साथ, मतलब ना ही a रिलेटेड है, a इज नॉट रिलेटेड, a इज नॉट रिलेटेड टू c इन एनी वे, और b भी नॉट रिलेटेड टू c है एनी वे में। तो इधर आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, AP वाले मेथड से जाना पड़ेगा। ये 4 तरह की हमने अभी इक्वेशन देखी है लीनियर इक्वेशन में। अभी तक किसी को किसी में कुछ डाउट है कैसे कैलकुलेट करना है तो अभी फिर से पूछ लो, और क्लियर है तो बता दो, तो फिर हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे अलग टाइप में। क्लियर है सबको ये चारों टाइप्स जो हमने देख लिए हैं? हाँ सब क्लियर है। ठीक है, लिख लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट चीजें ये। हाँ, अब अभी तो हम जो देख रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, अभी हम जो देख रहे थे वो सारी कौन सी इक्वेशन थी जिसमें हम प्लस कर रहे थे, मतलब बेसिकली वो इस हिसाब से चल रहा था, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मैं बोलता हूँ मुझे इसका अब निकाल के बताओ, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 52, इसका कितना होगा, ये करना। हम्म, अभी इसमें कुछ फॉर्मूला मत लगाना डायरेक्ट, अभी पहले AP के थ्रू करके बताना, फिर फॉर्मूला हम लगा के वेरीफाई करेंगे। पहले अभी डायरेक्ट करके देखना कि x और y डाल के कितना वैल्यू चल रहा है। इसका आपको क्या चाहिए था? वही मुझे सॉल्यूशन ही चाहिए कौस्तुभ, वही नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, वही दोनों चीजें इसमें भी। तो एक ही आ रहा है इसका तो। तो यही जो नहीं मैंने, नहीं, इसमें तो, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। इसमें पॉजिटिव तो इन्फिनाइट होगा। हाँ, और नॉन नेगेटिव, x इक्वल्स टू, वो सॉरी y इक्वल टू 0 पे एक सोल्यूशन है, हाँ। x और बताओ, इक्वल्स टू अगला y, 13 है। अगला y का सॉल्यूशन क्या होगा? 16 और 4, फिर 19 और 8, फिर तो बढ़ता ही रह रहा है। 2 मिनट, क्या बोला, 16 और 4 बोला, और क्या 4, बोला, हाँ, और फिर ये 19 और 19 8 हो रहा है। 8, ठीक है। हाँ, फिर बढ़ता हाँ, है। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखना, अब ये बोला, अगर ये मेरे को बताया कि कॉस्टूम ने कि इसके जो वो निकल के आ रहे हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन, वो तो बोला कि इनफाइनाइट आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम नॉन नेगेटिव भी देख लें तो नॉन नेगेटिव इनफाइनाइट प्लस वन हो जाएंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिव एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की इक्वेशन में आप नहीं निकाल सकते हो। तो वो जो हम पढ़ रहे थे उसमें, मतलब ये बस कंफ्यूजन ना हो कि सर हमने तो प्लस वाला ही पढ़ा है, माइनस वाला तो चल ही नहीं रहा है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, उसमें जो सॉल्यूशन निकलेंगे ना उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, ये क्योंकि अब इंक्रीज ही होता रहेगा। आए समझ में? क्लियर है सबको? अभी जो हम देख रहे थे वो बेसिकली पॉजिटिव वाला था, अभी इस इक्वेशन को जस्ट मैं चेंज कर दूं, मैं इसको 4x प्लस 3y कर दूं, तो भाई सब आंसर निकाल लेंगे, लिमिटेड आंसर्स निकल जाएंगे। लेकिन वहां पे माइनस का साइन चेंज हो गया, इस वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब वो जो चलेगा वो आपका दोनों दोनों इंक्रीज होने लगेंगे, तो ये वाला वर्क यहाँ पे नहीं करेगा, तो इस तरह की इक्वेशन आपको आएगी भी नहीं। ठीक है, आएगी तो फिर इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलो इसके निकालो, इसके बताना, इसमें आप फॉर्मूला यूज करना जो बताया, अब फॉर्मूले के थ्रू करके बताना। 4 और 5 होगा ना? हाँ, 5 और 4 हो हाँ, जाएगा, सही है। पूरा सही है, 4.33 को राउंड ऑफ करोगे 4 आएगा, तो अगर नॉन नेगेटिव निकालोगे तो वो 4 प्लस 1 5 होगा, और ये डायरेक्टली 4 हो जाएगा, बाकियों का आ गया 4 और 5। क्लियर है सबको यहाँ तक? कैसे निकल रहा है, माइनस अगर आ जाए तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आपको पॉजिटिव ही रहेगा।
ठीक है, आगे चलते हैं, अगर क्लियर है तो। डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, उससे पहले, अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज मुझे जरा और बताना। मैं इसमें पूछता हूँ कि मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर के बीच का डिफरेंस बताना। ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? कोई बता। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड 1 2 और 2 1 डिफरेंट है, हाँ अनऑर्डर्ड में दोनों सेम है। हाँ, ठीक है, बस ये एक बार पूछना था और समझाना भी था जिसको नहीं पता है कि मतलब बेसिकली जब आप ऑर्डर्ड पेयर गिनोगे ना, अगर आपसे क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं तो आप 1 2 और 2 1 को अलग अलग गिनोगे बेसिकली। ठीक है, तो दिस वुड बी काउंटेड एज टू सॉल्यूशंस। लेकिन जब आप इधर गिनोगे अनऑर्डर्ड, तो ये बेसिकली वन सॉल्यूशन काउंट किया जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये कई जगह आगे यूज होगा। कोई क्वेश्चन आपसे ऑर्डर्ड पेयर या अनऑर्डर्ड पेयर पूछेगा, वो डायरेक्ट लिख के बोलेगा कि ऑर्डर्ड पेयर बताओ या अनऑर्डर्ड पेयर बताओ। ठीक है, तो वो आपसे, अब मैं जैसे चलो क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर मैंने पूछा कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस एक्स कॉमा वाई, ठीक है, अब मैंने ऐसा बोला, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं आपसे कौन से पूछ रहा हूँ? ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा हूँ। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ अभी। अगर मैं आपसे ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि x इज x, वो अलग है, और y अलग है, ऐसा एक काउंट करना है, तो इसमें मैं आपसे ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर पूछा, या फिर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी स्पेसिफाई कर देगा कि हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, वो डायरेक्टली पूछ लेगा। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पता चलेगा बेसिकली वो पूछ क्या रहा है आपसे, ऑर्डर्ड पूछ रहा है, अनऑर्डर्ड पेयर, दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक चीज की भी बता दी, क्वेश्चन में आगे कंफ्यूज ना हो। हाँ, अब ये होती है एक सेकंड तरह की इक्वेशन, वो तो हम फर्स्ट तरह की देख रहे थे उसमें। अब ये सेकंड टाइप की एक इक्वेशन होती है। मतलब अगर मैं जैसे बोलूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। अब मुझे अब डायरेक्ट बताओ कि a और b के कितने सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। 0 डाला तो b 6 बनेगा, 1 डाला तो ये 5 हो जाएगा, 2 डाला तो ये 4 हो जाएगा, 3 डाला तो ये 3 हो जाएगा, 4 डाला तो ये 2 हो जाएगा, 5 डाला तो ये 1 हो जाएगा, 6 डाला तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने कौन से लिखे? पॉजिटिव लिख दिए, पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। ये वाला नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, बाकी आपने क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। अच्छा, अब नेगेटिव वाले कितने होंगे इसमें? नेगेटिव सॉल्यूशन इसके अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड, इनफिनिट। कोई उसकी वो सीमा ही नहीं है। मैं अनलिमिटेड निकल जाएंगे। सही है, या किसी का आंसर इससे अलग है कॉस्ट ऑफ से? या कॉस्ट ऑफ सही सही है। सही है, हाँ, नॉन अनलिमिटेड हो जाएंगे। आप ए के बदले कुछ भी डाल दो, -1 -2 -3 डालते जाओ, मेरे को बी मिलता रहेगा, तो कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी आपसे वो नहीं पूछा जाएगा कि नेगेटिव बताओ। बेसिकली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नेगेटिव सॉल्यूशंस कितने हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, अभी कॉस्ट ने बताया। दूसरा, आपसे इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी नहीं पूछा जा सकता, तो क्योंकि वो भी क्या हो जाएंगे इसमें? अनलिमिटेड। क्योंकि a की वैल्यू, अगर इफ आई सब्स्टिट्यूट a टू बी -1, वील गेट द वैल्यू ऑफ b टू बी 7। ठीक है, और ऐसे में कुछ भी डालता रहूं, मेरे को चलता रहेगा, तो नॉन नेगेटिव ऐसे ही, मतलब नेगेटिव और इनफाइनाइट चल जाएंगे, तो बेसिकली वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? वो आपसे या तो पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बताओ, या तो आप मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव कितने हैं, या तो नॉन नेगेटिव कितने हैं, और एक कंस्ट्रेंट होता है, वो अभी हम आगे देखते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा बेसिकली। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि कितने निकल के आए टोटल सॉल्यूशंस, कितने निकल के आए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हर बार काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता, मतलब मैं कुछ भी इक्वेशन अगर ऐसी लिख देता, 2 वेरिएबल के बदले में 3 वेरिएबल में लिख देता कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, या फिर मैं और इंक्रीज कर देता कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 12, तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? अब पढ़ा है किसी ने ये पहले? किसी को बनता है कि हाँ ये कैसे निकाल सकते हैं? किसी को कुछ हिंट है कि किसके थ्रू निकलेगा? यहाँ पे सी और डी का कुछ 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 बताया गया है? कुछ नहीं बताया हमें, हमारे तो कोई 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 कंडीशन नहीं है, बस यही बोला गया है कि मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। ये जो, ये इरेज कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 8 है, और इसमें आपको यही बस फाइंड आउट करना है कि इसके नॉन नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस क्या होंगे a b c के लिए, और यही इधर आपको फाइंड आउट करना है a, b, c, d के लिए। दोनों में ये सेम चीज है।
ठीक है, ठीक है, चलो अब एक बार मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर मैं a के बदले 0 डालता हूँ तो ऐसे b के बदले मैं 1 डालता हूँ, और मैं c के बदले कितना डालता हूँ, 7 डालता हूँ। अगर मैं b के बदले 2 डाल दूं तो, और फिर इसके बदले 6। अब क्या ऐसे करना सही रहेगा? ऐसे तो भाई बहुत समय लग जाएगा, तो इसके लिए ये तरीका वायबल नहीं है। चलो दो में तो अपन ने लगा के देख लिया था, लिमिटेड बन रही थी, लेकिन इसमें नहीं लगा पाओगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 8, अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। ये 8 है, कितने प्लस के साइन दिख रहे हैं मुझे, 2। ठीक है, तो आपका 8 कितना बन जाएगा, पहले 8 था, अब वो बन जाएगा 8 प्लस 2। 2 क्यों प्लस किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन कितने हैं, 2। अगर वहीं यहाँ पे देखूं तो कितना है, 12, प्लस के साइन कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 2 सी 2, 12 प्लस 3 सी 3। ये 2 कहां से आया, प्लस के साइन 2 थे तो वहां से 2 आया, और ये 3 कहां से आया, प्लस के साइन 3 थे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 10 सी 2, और ये कितना हो जाएगा 15 सी 3। 10 सी 2 को कैलकुलेट करूं तो बेसिकली दैट वुड बी 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। आईएसओ में मैंने क्या बताया है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने, अगर मेरे 3 वेरिएबल है a प्लस बी इज इक्वल्स टू, मेरे को गिवन होता फॉर एग्जांपल 10, तो मैं क्या करता, मैं देखता कितने प्लस के साइन है, 2, और यहाँ पे है 10, तो 10 प्लस 2 प्लस के साइन c, और 2 प्लस के साइन थे तो 2। अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल वाली हो जाती तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 14 गिवन होता, तो मैं क्या देखता, कितने प्लस के साइन है, 1 2 3, और यहाँ पे 14, तो 14 प्लस 3 सी 3, तो ये कितना बना 12c2, और ये कितना बना 17c3, जो कि कितना आएगा 12c2 कैसे हो जाएगा 12 अपॉन 11 इंटू 2, 12 इंटू 11, और ये हो जाएगा 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। आईएसओ में क्लियर है मैं कैसे कैलकुलेट हम इसको कर रहे हैं बेसिकली? बताओ समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम आगे इसमें कुछ चीजें अलग अलग देखेंगे। अच्छा ये क्या वो कुछ एक होता था ना स्टार्स एंड बार्स, उसका हाँ हाँ, कुछ वही वाला है, explanation वही है, वही है, वही चीज है, वही चीज है, वही चीज हाँ है, हाँ समझ गया मैं। वही चीज है, वही जो पीएनसी में पढ़ा होगा उसी से वही वाली चीज, हम्म। वही चीज है। आया बाकियों को क्लियर है? दीपांश, साइली, मेघना, दिशा? हाँ सर क्लियर हाँ है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, बताना। अच्छा, ठीक है, चलो ये तो निकल गया। अब मैंने जैसे यहाँ पे मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो मुझे 18c2 निकालो, तो सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ किसी को अगर पता है 18c2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब एनसीआर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, मुझे वो बताना, एनसीआर का फॉर्मूला। n फैक्टोरियल हाँ अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ, तो n माइनस आर सही बोला दीपांश ने, मतलब इस हिसाब से 18 फैक्टोरियल होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 18 माइनस 2 16 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा उल्टा जाएगा, मतलब ऐसे करके देखो, ये 18 है तो n 18 माइनस को दो, वन। हाँ वो, हाँ वही, हाँ 18 को दो पीछे ले जाओ, मतलब 18 को अगर दो पीछे लेके जाए तो 18 वही n माइनस वन ही, 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जो कि है 2। तो इतना इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करो, इसमें फैक्टोरियल खोलो फिर देखो क्या कट रहा है, इसमें देखो, इसमें इतना करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें देखना होता कि 11c3 कितना है, तो 11 से 3 पीछे जाओ, जैसे इसमें n माइनस 2 बन जाता है 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। आईएसओ में सबको क्लियर है? कर ऐसे भी सकते हो, लेकिन इसके अच्छा ये थोड़ा एफिशिएंट तरीका है इसका, इतना पीछे चले जाओ और फिर उसका नीचे फैक्टोरियल खोल दो, इसके थ्रू कैलकुलेट कर लो। क्लियर है सबको? अभी हमने बस क्या देखा है, अभी ये जो मैंने तरीका बताया, दिस इज फॉर कैलकुलेटिंग नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। मैंने आपको अभी पॉजिटिव का नहीं बताया है, ठीक है, पॉजिटिव का मैंने नहीं बताया, मैंने अभी किसका बताया आपको, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस का तरीका बताया। मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर रहा हूं, मैंने अभी आपको क्या बताया। हाँ, मैंने ये बोला कि हमारा कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी इज इक्वल टू 7 गिवन है, या फिर गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 गिवन है, या फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 12 गिवन है, या फिर एक 5 भी कंसिडर कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू 18 गिवन है। तो बस मैंने आपको ये बोला कि अगर सब में मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब ए बी सी डी ई सब क्या हो सकते हैं, जीरो और उससे ग्रेटर, उससे नीचे कोई वैल्यू नहीं जा सकती, जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है, मतलब ये कहने का मेरा मतलब है नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन से। तो कैसे क्या बताया इसमें निकालना है, तो 7
7 प्लस का साइन 1 है तो 7 प्लस 1 और c प्लस का साइन 1 है तो 1, जो कि आएगा 8c1 जो कि हो जाएगा 8। इसमें कैलकुलेट करते हैं 9 कितने प्लस के साइन है 2 तो 9 प्लस 2 c कितने साइन है 2 तो यहाँ पे c2, तो जो कि हो जाएगा आपका 11c2 जो कि होगा 11 इंटू 2 पीछे मतलब एक पीछे का तो 11 इंटू 10/2। इसमें अगर देखें तो 12 प्लस के कितने साइन है 1 2 3 तो 12 प्लस 3 c3 जो कि हो जाएगा 15c3 और 15 के 3 पीछे मतलब 15 14 13 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल जो कि 3 इंटू 2 है। इसको अगर देखें तो 18 प्लस के साइन कितने 1 2 3 4 तो प्लस 4 c4 मतलब 22 c4 मतलब 22 को 4 पीछे लेके जाओ 22 21 20 19 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल जो कि 4 3 2 1। अब इससे आपके क्या निकल के आ जाएंगे नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। क्लियर है सबको नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे किसी भी इक्वेशन के? डायरेक्टली बस ये लगा देना है, ठीक है। मतलब ए बी सी डी 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसके बाद हम पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है। क्लियर है, हटा दूं? यस सर। ठीक है। अब मैं बोलता हूं हमने देख लिया कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल, अभी हमने देखा नहीं, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है नॉन नेगेटिव। अब हम देखते हैं दूसरा। इसी में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पॉजिटिव निकालने हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन। अब चलो इक्वेशन कंसिडर करते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। पहले इसका देखते हैं, फिर एक हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 21। अब इसमें कंस्ट्रेंट एक लग चुका है, मतलब बेसिकली पॉजिटिव सोल्यूशन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे क्या बोलता हूं कोई भी वेरिएबल है ए बी सी डी तो उनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कोई बता सकता है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ए बी सी डी की? 1। हाँ 1, मतलब ए बी सी डी अब 0 नहीं हो सकते, 1 हो सकता है। क्या बोला कॉस्को? नहीं मैं 3 बोला था, दोनों तीनों को ऐड कर दिया 3 3। नहीं नहीं मतलब मैंने पूछा किसी भी एक की, मतलब या तो ए बी सी किसी डी की कोई एक वेरिएबल की कितनी मिनिमम ले सकते हो? पहले तो हम जब पीछे ले रहे थे तो हम 0 भी कंसीडर कर रहे थे क्योंकि वो आपसे नॉन नेगेटिव पूछ रहा था, नॉन नेगेटिव में 0 आ जाएगा। लेकिन अब आप पॉजिटिव में आप 1 लोगे, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? कॉस्ट तो आगे बढ़े। हाँ 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 clear है। ठीक है। तो अब आपके पास कंस्ट्रेंट ये लग गया कि a कॉमा बी कॉमा सी शुड बी मिनिमम 1, ठीक है। 0 हो नहीं सकते। मतलब अब आप ऐसे लिखो कि ये जो आपका a है, a को मैं लिखता हूं a इज a1 प्लस 1 और जो आपका b है वो आपका b1 प्लस 1 है और जो आपका c है वो क्या है c1 प्लस 1 है। तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो a1 प्लस 1 b1 प्लस 1 c1 प्लस 1 दैट वुड बी इक्वल टू 7 और a1 प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और a1 प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 4। अब यहीं से वही सोल्यूशन निकाल दूंगा, 4 प्लस कितने साइन है 2c2 जो कि 6c2 हुआ जो कि हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाएगा 15 सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, और किसी पॉइंट पे डाउट हो तो तुरंत बीच में रोक के पूछ लेना। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 गिवन थी इक्वेशन, हमें निकालने थे पॉजिटिव सोल्यूशन, मतलब मिनिमम वैल्यू जो a b c d की हम ले सकते हैं वो 1 से शुरू होगी और उसके ऊपर 0 आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो मैंने ये बोला कि भाई a b c की मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया a के बदले a1 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, और b के बदले b1 प्लस 1 लिख दिया। मतलब हमने अब अगर मैं देखूं मैंने क्या लिया, मैंने a को क्या कंसिडर किया a1 प्लस 1। अब अगर मैं a1 के बदले 0 भी डाल दूं तब भी a कितना मेरा निकल के आएगा 1, सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे मैंने b को कितना माना b1 प्लस 1, ऐसे अगर मैं b1 को भी 0 कंसिडर कर लूं, मतलब इस वाले केस में अगर मैंने a1 b1 g1 कुछ भी 0 भी डाल दिया तो भी मेरा b कितना कंसिडर होगा 1, मैं वो सेटिस्फाई कर रहा हूं। आए सर में हमने क्या किया है, क्लियर है सबको कैसे निकल रहा है? यस सर। बस a को 1 कंसिडर कर लेना है डायरेक्ट उसके थ्रू, सेम फिर बाद में कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर आप इसमें निकालना है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि a b c d शुड बी मिनिमम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस d1, वहां से 4 माइनस करूंगा तो 17 आएगा। अब कितना हो जाएगा 17 प्लस के साइन 3 है c3 जो कि होगा आपका 20 c3 जो कि हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये अपने कल के आएगा 3 6 ये हो जाएगा 18 19 3 57 इंटू 20 जो कि हो जाएगा 57 का डबल 1140। इतने सॉल्यूशन इसके निकल के आ जाएंगे। आगे समझ में सबको कि कैसे नॉन नेगेटिव निकल रहे हैं और कैसे पॉजिटिव निकल रहे हैं।
कोई डाउट है किसी को? पूछ लो अभी। नो सर। बाकी सबको क्लियर है? कौस्तुभ, शैली, मेघना, दिशा, हाँ समझ में। ठीक Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कंस्ट्रेंट वाला पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया कि अगर कोई कंस्ट्रेंट लगा दे हम तो उस पे कैसे निकलेगा। हाँ, अब जैसे फिर से कोई इक्वेशन उठाते हैं, जैसे ये 3 वेरिएबल वाली कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 8 है, और एक और यहाँ पे एक ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं 19 है। अब कंस्ट्रेंट इस पे ये लगा हुआ है, ये है कि जो a है या a b c शुड ऑल बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये होने चाहिए कि मिनिमम 2 होने चाहिए। कितना होने चाहिए? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसका कंस्ट्रेंट हम अलग से देखेंगे। अभी हमें क्या बोला जा रहा है कि इधर a प्लस बी प्लस सी की a b c की मिनिमम वैल्यू 2। अब कोई बता सकता है कि इसको मैं कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ? सर a1 प्लस 2 b1 प्लस 2 c1 प्लस 2। हाँ सही बोला, a1 प्लस 2 b1 प्लस 2 और c1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। और यहां से अगर मैं देखूं तो a1 प्लस b1 प्लस c1 कितना निकल जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 2, और 2 और प्लस के साइन 1 2 मतलब 2 प्लस 2 c2 मतलब 4c2, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, जो कि आ जाएगा 6 सॉल्यूशन। ठीक है, अब देख भी सकते हो 6 बना के कैसे निकल रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी कितने हैं? 8। अगर मैं बनाना शुरू करूं, मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2 2 एक इधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 2, और एक हो जाएगा 4 2 2, और अगर इधर 3 हो गया तो 3 2 2, और 2 3 2, और 2 2 3। इसके अलावा कोई बनेगा नहीं। ऐसे निकल गया 6 सॉल्यूशन। आए सर में? 3 2 हाँ, क्या दीपांश? 3 2 3 होगा। हाँ हाँ सॉरी, 3 2 2 लिख दिया मैंने। हाँ 3 2 3 होगा, सॉरी। इसको ले लेते हैं, ये 3 3 2 हो गया, ये 2 3 3 हो गया, और ये 3 2 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बस वही वाला कंस्ट्रेंट है जो पॉजिटिव में फॉलो हो रहा था कि अब मिनिमम 2 ले लिया, मिनिमम 3 ले लिया, ऐसे। अब इसमें और कंस्ट्रेंट आएंगे। अभी तो मैंने बेसिक वाला बताया, अब चलो इस पे भी मैं बता रहा हूँ। अब इस पे खुद निकाल के बताना, मेरे को आंसर चाहिए। इसमें मैंने बोला कि ए और बी, ए बी की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 2, और सी और डी की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम 3। अब बताओ इसके कितने निकल के आएंगे सॉल्यूशन, बताना। और 12c3 हाँ 12c3 220 सही है। बाकियों का आया? हाँ सर 220। हाँ 220 मतलब 12c3 आ रहा है। क्लियर सबको? किसी का अलग तो आ रहा है तो बता दो। ठीक है, ठीक है, चलो अगर सबका सही आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा क्या है, अभी हम एक बार फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इस सेकंड टाइप की इक्वेशन में हमने क्या गिवन है कि आपको ऐसे कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ चल रहा है, और कुछ इसकी वैल्यू गिवन होगी। अब इसमें अलग अलग हमने कंडीशन देख ली कि आप पॉजिटिव कैसे निकालोगे, नेगेटिव कैसे निकालोगे, और तीसरा कंस्ट्रेंट अगर लग रहे हैं। अब हमने कंस्ट्रेंट अभी सारे सीखे नहीं है, अब मैं कुछ इसमें और कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, मेजर्स अमंग इक्वेशंस पढ़िए ना, इसी का यूज होगा। अब ध्यान से समझना ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर बोला गया कि हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले 15 आइडेंटिकल बलून डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरे जो 3 बच्चे हैं, एक का नाम है, एक का नाम मैं मान रहा हूं कि एक का नाम है मेरा ए, और एक का नाम है बी, और एक का नाम है सी, और इनको मिलने कितने चाहिए? 15 बलून। सेकंड क्या बोला जा रहा है मेरे को? सेकंड चीज क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 6 आइडेंटिकल पेंसिल्स। 6 आइडेंटिकल पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। अगला जो बोला जा रहा है 3 आइडेंटिकल इरेजर्स मेरे को करनी है, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाना चाहिए? 3। अब ये मैंने 3 इक्वेशन बनाई यहाँ से, ये पहले वाले बलून्स के लिए, ये अगला मेरा बना ये पेंसिल के लिए, और ये मेरा बना इरेजर। अब सबके लिए अलग अलग कंस्ट्रेंट भी चल रहे हैं। कैसे? पहला वाला जो आपसे पहला वाला कंस्ट्रेंट आपसे क्या बोल रहा है? सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 4 बलून। मतलब ये हमारा a बी सी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 होगी। और ऐसी 1 पेंसिल, मतलब इधर ए बी सी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कोई डाउट है अभी किसी को कि मैंने क्या किया है, कैसे इक्वेशन बनाई है, मिनिमम मैंने क्यों माना है? क्लियर है सबको यहां तक?
यस सर। ठीक है। हाँ हाँ, अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो अगर वही अब मैं लगाऊंगा, अभी हम ये सीख चुके हैं कि कैसे ये मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो ये इक्वेशन अब कितनी, a1 प्लस 4, ऐसे ही b1 प्लस 4 और ऐसे ही c1 प्लस 4 ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, या फिर ये कितना होगा, a1 प्लस b1 प्लस c1 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 3, और 3 प्लस 2 2 प्लस के साइन c, मतलब ये हो जाएगा 5c2 जो कि होगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगा 10। ठीक है, ये फर्स्ट वाले केस के हमने निकाले, ये फर्स्ट वाले केस के हमारे निकले 10। अब हम नेक्स्ट वाले केस में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में ए बी सी की मिनिमम 1 होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 5c2, इधर भी 5c2 आएगा जो कि हो जाएगा 10। इसका भी मैं डायरेक्ट, इधर कोई हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है। अब ये इसमें जीरो भी हो सकता है, इधर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा, तो अब इसका कितना आएगा, इसका भी 5c2 मतलब 10। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, इधर से 10 इंटू 10 और ये वाले भी 10, मतलब बेसिकली 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 1000 वेज हो जाएंगे। आए समय 1000 कैसे निकले हैं, क्लियर है सबको, ये 1000 कैसे निकल के आए, कोई डाउट है किसी पॉइंट में, क्लियर है? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा जरा ये बताना कि ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया है। ऐसे करता तो मेरे 30वें आने चाहिए थे, 1000 क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया है किसी के पास उसका रीजन? हाँ क्योंकि सारे एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब हाँ एंड्स हो ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है, बस। हाँ, सारे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब आप बलून डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एंड आप इरेजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एंड आप पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर और होता तो फिर हम क्या करते हैं, बता चुका हूँ शायद ये क्लास में, प्लस करते हैं, एंड है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।